सरकारी योजनाएं क्रियान्वित की जाती है जनता के हितों को देखते हुए, जनता के विकास को देखते हुए। लेकिन जब सरकारी महकमे में बैठा उच्चाधिकारी, ठेकेदार कंपनी का संचालक भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाए और जनता के हितों को दरकिनार करते हुए अपना निहित स्वार्थ साधने लग जाए, तो इससे आप क्या कहेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश बोल मुंबई बोल। मैं हूं संजय मिश्रा। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई उपनगर के अंतर्गत आने वाले सांता क्रूज पश्चिम के प्लॉट क्रमांक 106 पर हम खड़े हैं, जिसे खोतवाड़ी भीमवाड़ा के नाम से जाना जाता है। झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना सरकारी योजना। इस योजना के तहत गरीबों को बसाने की एक कवायद शुरू की गई थी साल 1995 में, जब महाराष्ट्र की सत्ता पक्ष में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी युति की सरकार थी और उस समय मुख्यमंत्री मनोहर जोशी साहब थे। लेकिन मनोहर जोशी साहब हो, नारायण राणे साहब हो, सुशील कुमार शिंदे साहब हो, एकनाथ शिंदे साहब हो या देवेंद्र फडणवीस साहब हो, सभी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में बातें तो हुई लेकिन विकास नहीं हो पाया। जिस भूखंड पर हम खड़े हैं, सबसे पहले वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह से यह गुजारिश करेंगे कि अपने कैमरे में इन तमाम लोगों की तस्वीरें कैद करें, क्योंकि इस कार्यक्रम को देखने वाले, चाहे वो सरकारी महकमे के अधिकारी कर्मचारी हो या आम जनता, उनके जहन में जो सवाल उठ रहे हैं उसका निराकरण होना वक्त की जरूरत है। आज बात होगी झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना की, आज बात होगी जनता के विकास की, और आज बात होगी साल 2003 में शुरू किए गए झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्य, जो खोतवाड़ी में शुरू तो हुआ लेकिन आज तक पूरा नहीं हो पाया। एक बिल्डर आया, दूसरा बिल्डर आया, बिल्डर पर बिल्डर आते गए, लेकिन विकास के नाम पर सिर्फ नतीजा है ढाक के तीन पात। हमें शशांक के पास सबसे पहले जाएंगे, शशांक राय, जो यहाँ की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ के मोहन विठोबा लोकेगांवकर साहब ने एक लड़ाई शुरू की थी, लेकिन कोरोना महामारी ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया और अंततोगत्वा उनका निधन हो गया। लेकिन ये लड़ाई, इसकी बागडोर शशांक राय के हाथ में है और इन्होंने हमें यहाँ इनवाइट किया है। यहाँ बायोमेट्रिक सर्वेक्षण चल रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों के मन में उहापोह की स्थिति है। चूंकि बायोमेट्रिक सर्वेक्षण पहले भी शुरू किया गया था और उसे स्थगनादेश दे दिया गया। लेकिन हम शशांक से यह जानने का प्रयास करेंगे कि शशांक, बायोमेट्रिक सर्वे एक बार शुरू हुआ, आप लोगों ने ऑब्जेक्शन रेज किया और उसके बाद उसे रोक दिया गया। दोबारा बायोमेट्रिक सर्वेक्षण किया जा रहा है, लेकिन इससे पहले कई लोगों के झोपड़े टूटे हैं, न किराया मिल पा रहा है, न उनका पुनर्वसन किया जा रहा है। मामला क्या है? नमस्कार सर, देखिए मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो स्कीम थी एसआरए की, ये करीबन 2001-2002 से इम्प्लीमेंटेड है हमारे यहाँ पे। 2003-04 में LOI आया, एनेक्सर 2 आया, कुछ झोपड़े टूटे, 650 के आसपास झोपड़े टूटे गए थे और कुछ बिल्डिंगें बनी जहाँ पे उनको अकोमोडेट करना था। बहुत सारे लोगों को बाहर भाड़े तत्वों पे बाहर भेज दिया गया था। 2011 से जिन लोगों को भाड़ा, आज तक 2022 11 साल हो गए बंद है, लोगों को भाड़े ही नहीं मिल रहे। कानूनन अगर हम देखने जाएँ तो बायोमेट्रिक के जो चीफ कोऑर्डिनेटिंग ऑफिसर है, उन्होंने कुछ मैंडेटरी गाइडलाइंस बनाई थी जिसको RFSID कहा जाता है। उस RFSID के हिसाब से जिस किसी स्लम स्कीम में LOI आ गया है, एनेक्सर 2 आ गया है, वहाँ आप बायोमेट्रिक कर ही नहीं सकते हो। इतना होने के बावजूद ये सारी चीज़ें हमने कंसर्न डिपार्टमेंट्स को बताई, CEO SRA को बताया गया, म्युनिसिपल कमिश्नर को लेटर दिया गया। ये सारा होने के बावजूद ये लोग यहाँ पे ज़बरदस्ती बायोमेट्रिक कर रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि अगर आप बायोमेट्रिक कर रहे हैं तो जिनके झोपड़े टूट गए हैं उनका बायोमेट्रिक करना ये इम्पॉसिबल हो जाता है। मकान नहीं तो बायोमेट्रिक कैसा? मकान है ही नहीं, स्ट्रक्चर है ही नहीं जगह पे, तो बायोमेट्रिक आप कर ही नहीं सकते हो। पर फिर भी सरकारी विभाग जो है वो सिर्फ बिल्डर के प्रेशर में ये सारी चीज़ें हम पे जबरन थोप के पुलिस का डर दिखा के करना चाहता है। बायोमेट्रिक किसके आदेश पे किया जा रहा है? बायोमेट्रिक किया जा रहा है ACH वेस्ट के आदेश पे। मैं आपको इसका नोटिस बताना चाहूँगा, जिसपे कैमरे पे ये नोटिस दिखाइए सर। इस नोटिस को भी हम दिखाएंगे, लेकिन इस नोटिस में क्या कुछ लिखा है इसे भी पढ़कर बताएंगे। इसका विषय है झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना मौजे बांद्रे पश्चिम येथील अंतिम भूभाग क्रमांक 106 TPS 6 गांव सांता क्रूज तालुका अंधेरी या मिळकतीवर झोपड़पट्टी समूहातील खोतवाड़ी भीमवाड़ा पुनर्विकास समिति SRA सहकारी गृह निर्माण संस्था नियोजित करिता क्लस्टर निहाय बायोमेट्रिक पद्धति ने सर्वेक्षण व परिशिष्ट 2 निर्गमित करने बाबत, यानी एक बार यहाँ का परिशिष्ट 2 जिसे एनेक्सर 2 कहा जाता है, झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्य मुंबई के चाहे किसी भी इलाके में हो, लेकिन परिशिष्ट 2 बेहद मायने रखता है।
चूंकि इसी से पात्रता और अपात्रता सुनिश्चित की जाती है वहां के झोपड़ा धारकों की। आगे लिखा जाता है कि उपरोक्त संदर्भीय विषयान्वित कळविण्यात येते की झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना मौजे बांद्रे पश्चिम येथील अंतिम भूभाग क्रमांक 106 TPS 6 गाव सांताक्रूज तालुका अंधेरी या मिळकतीवर झोपड़पट्टी समूहातील खोतवाडी भीमवाड़ा पुनर्विकास समिति SRA सहकारी गृह निर्माण करिता बायोमेट्रिक पद्धतीने सर्वेक्षण, यानी जो सब्जेक्ट है पहला पैरा उसको ही पेस्ट कर दिया गया है। उसके आगे तरी दिनांक 20/10/2022 ते 18/11/2022 दरम्यान शनिवार रविवार व सार्वजनिक सुट्टीचे दिवस वगळून, यानी सैटरडे और संडे का दिन छोड़कर यहां बाकायदा बायोमेट्रिक किया जाए, ऐसा सहायक मनपा आयुक्त H पश्चिम ये आदेश देते हैं। आपसे एक बात जानना चाहेंगे शशांक, बड़ा अजीब सा लग रहा है। इस आदेश पर पहली बात तो किसी के हस्ताक्षर नहीं है, दूसरी बात यह है कि सहायक मनपा आयुक्त यहां बायोमेट्रिक के लिए स्टे लगाते हैं और दोबारा उसी वार्ड के सहायक मनपा आयुक्त इसे हरी झंडी देते हैं। क्या आपकी ज्वाइंट म्युनिसिपल कमिश्नर, क्या आपकी स्थानीय आमदार आशीष शेलार, क्या आपकी यहां के मुंबई पुलिस कमिश्नर या फिर गृह मंत्रालय, इन तमाम लोगों से क्या किसी से भी आपकी मुलाकात हुई है इस संदर्भ में? सर देखिए, पहला सबसे सवाल तो ये आता है कि हमारी जो स्कीम है उसमें रजिस्टर्ड संस्था है कोतवाड़ी भीमवाड़ा झोपड़पट्टी पुनर्विकास समिति, और समिति जो है हमारी वो मर्यादित है, yes. सोसाइटी है। उसका मैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी आपको दिखाता हूँ। हमारे साथ जुएकर साहब भी है। जुएकर साहब भी है, ये सोसाइटी के सेक्रेटरी है, ये रजिस्टर्ड संस्था का सर्टिफिकेट है। ये होते हुए आप किसी संस्था को नियोजित कैसे दिखा सकते हैं? इतने तो उनको भी जानकारी है कि रजिस्टर्ड संस्था है, फिर भी ये पूरी तरीके से चीटिंग की जा रही है और जबरदस्ती नई स्कीम प्रपोज करके हमें वापस से कचरे के कूड़े में ढकेला जा रहा है। एक बात थोड़ा सा इस कार्यक्रम को देखने वाली जनता को बताइए कि ये मर्यादित और नियोजित ये क्या चीज है? सर मर्यादित का मतलब कोई कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी रजिस्टर्ड जो होती है वो लिमिटेड होती है, रजिस्टर होने के बाद वो लिमिटेड हो जाती है, लिमिटेड या मर्यादित होती है। और नियोजित का मतलब जिसका नियोजन किया जा रहा है, जो प्रपोज करके पुटअप की जा रही है। ये अभी प्रपोज करके इन्होंने पुटअप किया, ये बोगस तरीके से सारे काम को करके लेना चाहते हैं। इन्होंने बोगस तरीके से LOI लिया था जिसको 15/9/2022 को हाईकोर्ट ने तुरंत रद्द कर दिया और अभी वो मैटर AGRC में पेंडिंग है उनके रीहियरिंग के लिए। ये सारा कुछ होते हुए भी जबरदस्ती इनको बायोमेट्रिक करना है। हमारा उनसे निवेदन यही था और पिछले जो म्युनिसिपल कमिश्नर थे उनका ऑर्डर भी था कि आप एनेक्सर 2 का रीवेरिफिकेशन करिए एज पर इलेक्शन लिस्ट ऑफ 95 एंड 2000, पर ये जानबूझ के सिरे से चालू करना चाहते हैं और लोगों को बेघर करने का बहुत बड़ा षड्यंत्र ये कर रहे हैं। वैसे बृहन मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर साहब, हम आपके पास भी आएंगे और आपसे ये पूछेंगे कि जिस तरीके से आपके मातहत आने वाले H पश्चिम कार्यालय के सहायक मनपा आयुक्त ने जो आदेश दिया है, इस आदेश में कितनी सच्चाई है और यहाँ के चाहे वो जो भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे सांसद हो, जो भारतीय जनता पार्टी की पूनम महाजन है, या फिर भारतीय जनता पार्टी के आमदार और मुंबई प्रदेश अध्यक्ष आशीष शेलार साहब, हम आपके पास भी आएंगे क्योंकि हम आपसे ये पूछेंगे कि साल 2000 से चूना भट्टी दौलतनगर में एक मास डेमोलेशन हुआ था और उसमें सैकड़ों की संख्या में ऐसे अभी भी झोपड़ा धारक हैं जो सरकारी महकमे द्वारा बनाए गए संक्रमण शिविर में बद से बदतर की परिस्थिति का सामना कर रहे हैं और उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। इसके बावजूद उन्हें बसाने के एक बार फिर तोड़ने की कवायद की जा रही है और बायोमेट्रिक सर्वेक्षण ये वक्त की जरूरत हो सकता है, लेकिन लोगों के जहन में जो सवाल है उसका निराकरण करना भी प्रशासनिक महकमे का काम है, लेकिन ऐसा यहां हो नहीं पाता। हमारे साथ जुएकर साहब है, आपके पास शशांक आएंगे। एक बार हम सोसाइटी के जिम्मेदार शख्स जुएकर साहब हैं, सबसे पहले पूरा नाम सर आपका? सत्यवान शिवराम जुवेकर। सर ये 2003 से चल रहा है बीरबल की खिचड़ी, 2002 से 14 साल के बाद तो वनवास काट के प्रभु श्री राम भी पहुंच गए थे अयोध्या, लेकिन ये 14 साल से भी ज्यादा का वक्त हो चला है। 20 साल हो गया। वजह क्या है? वजह एक है कि जो SRA प्राधिकरण उसको सही ढंग से सहयोग नहीं दे रहा है। महानगर पालिका 2011 से एनेक्चर और रिवाक हो गया है, वो आज तक वो लोग ने उसको वेरिफिकेशन करके दिया नहीं। एक्चुअल देखेगा तो वेरिफिकेशन करने का जरूरत नहीं, क्योंकि तो टेबल सर्वे के मुताबिक परिशिष्ट 2 बना है तो उसके मुताबिक कंटिन्यू करना चाहिए। टेबल सर्वे का पूरा मैप अपने पास है, कारपोरेशन के पास है, SRA प्राधिकरण के पास है, फिर भी ये होने के बावजूद ये लोग इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं?
जब अभी 20 साल बीतने के बाद तो ये इन लोगों को इसके अंदर कुछ काला धंधा दिखता है और विकासक को बचाने के लिए ये लोग सब लोग कर रहे हैं। सही किसी के दिल में, ये गवर्नमेंट के जो ऑफिसर है किसी के दिल में डेवलपमेंट नहीं चाहिए, सिर्फ उनका घर बसाने के वो चक्कर में है। उनको जो उनका मुनाफा हो गया तो हो गया, तुम लोग फुटपाथ पे मरेंगे तो भी चलेगा। शुरुआती दौर में झोपड़पट्टी में रहने वाले, जिसे झोपड़पट्टी का नाम दिया गया है, झोपड़पट्टी का संदर्भ हम आपको बताना चाहेंगे, जिसे गलिच्छ बस्ती कहा जाता है, जहां सड़क के किनारे किसी तरह का कोई स्ट्रीट लाइट नहीं होता, जो मकानों के दीवारें होते हैं वो गोनी या पत्रे के शेड से घिरे होते हैं, और ऐसे चीज को कहा जाता है झोपड़पट्टी। लेकिन इस इलाके में हम खड़े हैं, यह इंडस्ट्रियल यानी औद्योगिक इलाका माना जाता है। यहां पर 75 से 80 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से किराए के मकान लोगों ने दिए हैं और उसके बदले उन्हें धनोत्पार्जन हो रहा है, और उस धनोत्पार्जन से अपने बच्चों के बेहतर भविष्य की वो परिकल्पना कर रहे हैं। लेकिन यहां पर 20 साल में कई सरकारें बदली, 20 साल में झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण के सीईओ बदले, 20 साल में सहायक मनपा आयुक्त के तबादले हुए, 20 साल में स्थानीय पुलिस स्टेशन के कई सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर चले गए, और अब जो नए आए हैं वो नई तामीर लिख रहे हैं। वैसे भ्रष्टाचार का दीमक अंदर तक घुस गया है। हम जानने का प्रयास करेंगे, और भी कई लोग हैं हमारे साथ। आपका नाम जानना चाहेंगे? बबन दलवी। दलवी साहब, बहुत आपका नाम सुना था, आज आपसे मुलाकात भी हो गई। थोड़ा सा ये बताइए, इस खोतवाड़ी में बार बार विकासक बदले जाते हैं, इस खोतवाड़ी की जमीन पर लोन उठाए जाते हैं, इस खोतवाड़ी से सब अपना फायदा और मुनाफा कमाकर चले जाते हैं, लेकिन खोतवाड़ी के रहीवासियों को कुछ मिल नहीं पाता। तो लोगों को समय समय पर सरकारी महकमा क्या कोई जानकारी देता है यहाँ पर? नहीं देता है। क्या अब तक एसआरए प्राधिकरण से कोई अधिकारी यहाँ पहुंचा? नहीं पूछो। क्या बृहन्मुंबई महानगर के एच पश्चिम के सहायक मनपा आयुक्त स्वयं यहाँ आए थे? नहीं आए। जबकि ये मामला बेहद संगीन है। नगर विकास के अंतर्गत आता है झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण, जिसके मुखिया स्वयं मुख्यमंत्री हैं। और हम एकनाथ शिंदे साहब के पास भी जाएंगे और उनसे ये पूछेंगे कि सरकारी जो भी योजनाएं बनाई जाती हैं वो गरीबों के हितों को देखते हुए बनाई जाती है, लेकिन यहां पर चल क्या रहा है। वैसे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि मुंबई में सैकड़ों की संख्या में झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत विकास कार्य शुरू किए गए, और जो शो कॉल्ड एजेंट थे वो बिल्डर बन गए। यहां ट्रेडिंग की जाती है, लेकिन मकान बनाकर किसी को नहीं दिया जाता। यही सच्चाई है। मामला न्यायपालिका में जाता है, और वहां पर भी यह मामला प्रलंबित होने की वजह से लोग कैमरे के सामने कुछ बोलने से कतराने लगते हैं। शशांक, एक बात बताइए, बीएमसी के किन अधिकारियों से आपकी मुलाकात हुई थी इस बायोमेट्रिक सर्वे को लेकर? देखिए, सबसे पहला मैं आपको बताना चाहूँगा कि हम लोग जॉइंट कमिश्नर डाकने साहब है बीएमसी के, हम 31 अक्टूबर को उनको मिलने गए थे, और ये लेटर हमने उन्हें पुटअप भी किया था। उनको हमने सारा रिप्रेजेंटेशन हमारा दिया कि सर ये बोगस तरीके से कराया जा रहा है, हमारी सोसाइटी रजिस्टर्ड सोसाइटी है, फिर भी उसे नियोजित दिखा के बहुत बड़ा खेल किया जा रहा है। हमने उनको ये भी बताया कि हमारे यहाँ झोपड़े टूटे, उनका बायोमेट्रिक हो नहीं सकता है। अगर बीएमसी सही में सीरियस थी कि हमारा एनेक्सर 2 उनको करना है, तो 2018-19 में हमने खुद बीएमसी को हर झोपड़ी धारक का लगभग 2300 फॉर्म उनके सारे डॉक्यूमेंट के साथ 16 मई 2015 के जीआर के हिसाब से बीएमसी में सबमिट किया है। उन सारे लोगों की रिसीव कॉपी भी हमारे पास है, वो सारे डॉक्यूमेंट बीएमसी में जमा है। हमने उनसे वही निवेदन किया कि सर अगर बीएमसी को करना था तो किसके घर पे आने की जरूरत ही नहीं थी, सारे डॉक्यूमेंट आपके पास पड़े हैं, आप एनेक्सर 2 रीवेरीफाई करके भेज सकते थे। उन्होंने एडमिट किया आपके डॉक्यूमेंट पड़े हैं? सर उन्होंने सारे डॉक्यूमेंट पढ़े, और उन्होंने जगह पे विनायक विस्पुते साहब को फ़ोन भी किया, और उनको तुरंत कहा गया कि सर ये आज से बंद करने का, प्राइमा फेसी मैं डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ, यहाँ पे लोगों का मॉब मेरे पास रिप्रेजेंट करने आया है, और आज से आप वहाँ पे बायोमेट्रिक करने का नहीं। मैं 3 दिन बाद ज्वाइंट मीटिंग रखूंगा, ज्वाइंट मीटिंग में आप आइए, कंसर्न आपका कॉलोनी डिपार्टमेंट है उसको लेके आइए, एसआरए के बायोमेट्रिक डिपार्टमेंट वाले उनको लेके आइए, सारे के साथ ज्वाइंट मीटिंग होगी। ज्वाइंट मीटिंग के बाद में ही कोई फैसला लिया जाएगा कि वहाँ पे बायोमेट्रिक करना है या नहीं। मतलब हमारे बेस और हमारे आरोपों में कुछ तो तथ्य थे कि ज्वाइंट कमिश्नर ने तुरंत उसको स्टे कर दिया, पर हमारे को भी इस चीज़ का अचरज लगा कि दूसरे दिन फिर से बीएमसी वाले आए। अब कहीं जाके मालूम पड़ रहा है कि वो ऑर्डर वापस से पॉलिटिकल प्रेशर आके दबा दिया गया। अब उस पर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उसके आगे हमें उस चीज़ की जानकारी नहीं है। वैसे पॉलिटिकल प्रेशर की बात इन्होंने करी है, तो हम आपको बता दें कि जिस इलाके में हम खड़े हैं ये बांद्रा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और यहाँ के विधायक है भारतीय जनता पार्टी के विधायक आशीष सेलार साहब, जो भारतीय जनता पार्टी के मुंबई प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी
कि जिस तरह आज इन जनता के बीच हम यहाँ रिपोर्टिंग करने के लिए आए हैं और इनके जहन में जो सवाल हैं वो सवाल हम विधायक साहब से पूछेंगे, ताकि इनके मन में जो ऊहापोह की स्थिति मची हुई है उससे ये शांत हो सके। क्योंकि यहाँ मकान कई टूटे हैं, किराया बिल्डर द्वारा किसी को नहीं मिल पा रहा है और कवायद की जा रही है कि एक बार फिर से आप फॉर्म भरिए ताकि हम अपना कंसर्न तैयार कर सके। वैसे हमारे साथ महिलाएं भी कई हैं। आपका नाम जानना चाहेंगे मैडम? रेखा यादव। पहले भी जब मैं यहाँ आया था इस खबर को कवर करने के लिए तो आप हमारे कैमरे के सामने आई थी, तभी भी स्थिति वही थी, आज भी स्थिति वही है। लगभग 2013 से लेकर आज 2023 होने आने जा रहा है, 10 साल का अंतराल है। क्या बदलाव हुआ? कुछ भी बदलाव नहीं हुआ। मेरे जो मतलब मोहन लोके गांवकर जी जहाँ से नगर सेवक बने थे, उन्होंने जितना लड़ाई दिया, काम किया, उसी टाइम किसी ने आगे हाथ नहीं बढ़ाया, ना कोई कुछ काम नहीं किया। उन्होंने बहुत सारी मेहनत किया, लेकिन ऊपर वाले ने हम लोग के लिए उनको नहीं रखा। लेकिन आज अगर वो रहते थे तो आज किसी का इधर पैर रखने की ज़रूरत नहीं होती थी और ये लड़ाई कहाँ की कहाँ जाती थी। लेकिन ऊपर वाले ने सुना नहीं है। बात ये है कि आज जो हो रहा है ये बेकानूनी काम हो रहा है और ऊपर से नीचे तक हमारा कहना यह है कि ये बेकानूनी काम कर रहे हैं और पॉलिटिकल इनको सहयोग कर रहे हैं। तो हमको ये सब जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमको हमारा हक का घर मिले, बेकानूनी काम रुक जाए और सही ढंग से काम हो जाए, जो लोगों का अपना घर मिले, यही मेरी इच्छा है। वैसे महाराष्ट्र के जो गृह मंत्रालय के मुखिया हैं देवेंद्र फडणवीस साहब हैं, जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री भी हैं, इससे पहले वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी थे और काफ़ी कुछ जानकारी रखते हैं। जनता की प्रति, उनके कामों के प्रति काफ़ी वो गंभीर भी रहते हैं और उनके संज्ञान में भी हम डालने का ये प्रयास करेंगे कि आखिर इस इलाके में चल क्या रहा है। कानून व्यवस्था यहाँ के दिनों दिन चरमराती जा रही है, ऐसा प्रतीत होता है। लोगों के मन में कई सवाल हैं। हमारे इस खास पेशकश में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी हमारे साथ कई विभूतियां यहाँ खड़ी हैं और उनसे हम पूछेंगे यहाँ की वास्तविकता। बने रहिए इन 24 न्यूज़ के साथ। कुछ भी पी लो, अब तुम्हारी बॉडी रिवाइव होने वाली नहीं है। ये कोई मामूली टॉनिक नहीं, बॉडी रिवाइवल है। यहाँ भी बॉडी रिवाइवल। बॉडी रिवाइवल लाए, जीवन दोबारा पाए। ब्रेक के बाद हमारे इस खास पेशकश बोल मुंबई बोल में आपका स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने यहाँ के कई लोगों की प्रतिक्रियाएं ली। झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना के अंतर्गत चल रहे विकास कार्य की जो मर्यादित संस्था यहाँ पर है, हमने संस्था के पदाधिकारी से भी बात की। आज हम खोतवाड़ी के एक बड़े चौल मालिक, जिनकी जमीन वो प्राइवेट बताते हैं, जॉन कार्लोस साहब, और समय समय पर उन्होंने चाहे प्रशासनिक महकमा हो चाहे न्यायपालिका हो, तमाम चीज़ों का एक बेहतर अनुभव लिया है और हम उनसे ये जानने का प्रयास करेंगे। सर, आपके इलाके में चल क्या रहा है? जो भी चल रहा है वो बोकस प्रतियोगिता है। वस्तुस्थिति में ये टाउन प्लान स्कीम है। टाउन प्लान स्कीम में SRA स्कीम कैसी आ रही है, ये पहला सवाल मेरा। मेरे पास एस्ट्रेक है, हाँ, असेसमेंट है और टोटल एरिया का टोटल नक्शा है। तो उसके बाद में SRA ये चीज़ वर्ड किधर आती है, पहले ये मुझे बतलाओ, फिर बाकी का मैं डिस्कशन आपके साथ करने के लिए तैयार। सर, बायोमेट्रिक सर्वे करने के लिए आपके प्रमाइसेस में भी लोग आए थे, सुना आपने उन्हें रोका? रिफ्यूज़ किया मैंने। क्यों? ये मेरी प्रॉपर्टी है और मेरी प्रॉपर्टी में आप कौन घुसने वाले, पहला सवाल ये था मेरा। और मेरा जो भी कंसर्न है वो BMC के साथ है। तुम BMC के साथ में बिल्डर के लोग कैसे लेके आ रहे? बिल्डर के लोग, बिल्डर के लोग सब साथ में, पुलिस बंदोबस्त था, ये किसके हिसाब से? मैं ये फोर्स से डरता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जुडिशियल लड़ने वाला आदमी हूँ और जुडिशियल लड़ने के हिसाब से एक नहीं 4 टाइम मैं हाईकोर्ट लड़ा हूँ और चारों टाइम मेरे फेवर ही रिपोर्ट आएला है कि मैं प्राइवेट, मेरी प्रॉपर्टी है। इसके बाद और क्या चाहिए? सर, एक बात जानना चाहेंगे आपसे। 2003, 2002
में यहाँ पे एक कमेटी यहाँ पर गठित की गई और उसके बाद वो कमेटी के थ्रू यहाँ से प्रपोजल पुटअप हुआ झोपड़पट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण और एक बिल्डर आया चौहान इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। चौहान के बाद यहाँ पर पुंजित अग्रवाल इनऑर्बिट के आते हैं, अमित कृपा कंस्ट्रक्शन के अमित शाह आते हैं और उसके बाद में अब सुनने में आ रहा है कोई सारडा बिल्डर यहाँ पर है, डिजर्व बिल्डर जो खुद ब्लैक लिस्टेड कहा जाता है, ब्लैक लिस्टेड की श्रेणी में है और उसे चैम्बूर के प्रोजेक्ट से बेदखल कर दिया गया। तो कैसे यहाँ का वो विकास कर पाएगा? मैं तो उसकी अपोजी है, मैं उसके फेवर तो है ही नहीं, तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। और दूसरी बात है, मैं मेरे प्लॉट के अंदर घुसने भी नहीं दिया हूँ, तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और मैं प्लॉट के अलावा भी जो आपका एक गांव है हाँ। जिसके लिए आप यहाँ के चाल मालिकों को समय समय पर मार्गदर्शन करते रहे, लड़ रहा हूँ, लेकिन हमारे में से भी कोई आदमी उनके साथ में जाके उनका साथ दे रहे तो ये गलत है। कहते हैं सब्र का बांध जब मर्यादा पार कर जाता है तो लोग सड़कों पर उतर आते हैं और एक लंबी फहरिस्त यहाँ लोगों की है जिनके सवालों में, जिनके जहन में कई सवाल हैं और इन सवालों का जवाब यहाँ के जनप्रतिनिधियों, यहाँ के प्रशासनिक महकमे के उच्चाधिकारियों, यहाँ के जो भी मंत्री हैं, पालक मंत्री, चाहे वो मंगल प्रभात लोढ़ा साहब हैं, हम आपके पास भी आएंगे चूंकि आप यहाँ के गार्जियन मिनिस्टर हैं और यहाँ आपकी जो जनता है जिसे जनार्दन की उपमा दी गई है, इस जनता के बदौलत ये लोकतंत्र बहाल की जाती है। लेकिन ये लोकतंत्र मानो अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर हो और तमाम जो लोग हैं वो मूक दर्शक बनकर तमाशा देखने का काम कर रहे हो। सर, एक चलते चलते आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, यहां सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है जिसके चलते यहां का विकास कार्य नहीं हो पाया? यहाँ के नेता कौन है? इसके अंदर बाला चौहान हो, लोके गांवकर हो, जो भी हो पॉलिटिशियन, इसे पूरा खराब। विधायक क्या क्या रोल है? विधायक वही उनके फेवर में एसआरए कौन ला रहा है? विधायक ला रहा है ना। मामला न्याय प्रविष्ट है। प्राइवेट लैंड की जहां तक बात है तो मुंबई महानगर पालिका कहती है कि इसके लैंड ऑनिंग अथॉरिटी हम हैं। यहाँ के चाल मालिक जो हैं वो अभी तक कोर्ट का चक्कर ही काट रहे हैं जिसका नतीजा अब तक नहीं निकल पाया है और ऐसे में सरकारी योजना यहाँ क्रियान्वित की गई और इसका भी ऐसा लगता है कि कोई रहनुमा नहीं रह गया। किसी भी हालत में नहीं होने वाला, कोई हाल ही नहीं है इसमें कि ऐसा प्रोजेक्ट इधर पास ही नहीं हो सकता। किस हिसाब से होगा? जो टाउन प्लान स्कीम है तो टाउन प्लान स्कीम 1159 19 टाउन प्लानिंग स्कीम की कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो फिर यही तो तकलीफ है ना। तो आप इनिशिएटिव लेके इस मामले को आगे क्यों नहीं आते? तो मैं वो टाउन प्लान स्कीम के हिसाब से स्ट्रक्चर ऑनर करके आज तक आया हूँ और आज तक मेरी जीत स्ट्रक्चर ऑनर में ही हुई है। तो मैं कहाँ खुद को लैंडलॉर्ड बोल रहा हूँ? मैं टाउन प्लान स्कीम से ही लड़ रहा हूँ। मैं झोपड़पट्टी परिषद या एसआरए इसके ऊपर लड़ रहा नहीं, तो इन्होंने नोटिस दिया हिसाब से, तो वो हिसाब से मैं लड़ रहा हूँ। लेकिन मैं किसी भी हालत में मैं मेरा उद्दा छोड़ के कहीं बाहर नहीं गया हूँ। यहाँ के लोगों को सपोर्ट करेंगे आप? 100%, जब चाहे तब, जैसा मांगता वैसा। मेरे पास 4 जजमेंट है, आप पढ़ लेना। एक बड़ी बात इन्होंने की है जॉन साहब, काफी यहाँ के पुराने रहिवासी और सामाजिक एक्टिविस्ट भी है। हमारे साथ यहाँ जब सोसाइटी गठित की गई थी तो उसमें शंकर तारी साहब की बहुत बड़ी भूमिका थी। उनके बेटे हमारे सामने हैं, संतोष तारी। एक बात बताइए संतोष, बहुत पत्र आपके तरफ से हमारे पास आते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कि आप बहुत ज्यादा यहाँ के सक्रिय हैं, आप अनुभवी हैं, यहाँ की जानकारी रखते हैं। यहाँ जो चल रहा है जिम्मेदार किसको मानते हैं आप, जिसके कारण यहाँ का विकास कार्य नहीं हो पाया? सबसे पहला मैं खोतवाड़ी भीमवाड़े के रहवासियों से मैं क्षमा चाहता हूँ कि 2014 में डिजर्व बिल्डर को मैंने लाया था। मैं इसलिए लाया था कि इस झोपड़पट्टी का विकास अच्छे तरह से होना चाहिए। 3 साल वहाँ पर मैंने मेहनत किया, काफ़ी लोगों को मैं ले गया, जुड़ाया, चाल मालिक को लेके गया, एडवांस बिल्डर जो ज़मीन का मालिक था उसको भी लेके गया था मैंने। उसके बाद में कई लोगों को हम लोग मोहित पटेलों का मीटिंग भी रखा था, उसमें भी उन्होंने बोला कि आश्वासन, खाली आश्वासन बस, बाकी कुछ नहीं दिया है। उसके बावजूद 2011 में ये मनीषा महेश्वर जो एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर जो एनेक्सर टू रिवोक किया, इसको रीवेरिफिकेशन के लिए जो ऑर्डर दिया आज तक नहीं हुआ। एक हम लोग कट टू कट बात करते हैं, थोड़ा लेंथी हो जाएगा, हम लोग बड़े संक्षेप में बात करेंगे ताकि बहुत सारे लोग हैं। डिजर्व बिल्डर को आपने लाया? जी हाँ, मैं आपको क्षमा चाहता हूँ मैं लोगों से कि लाया मैं, उसके 3 साल मैंने मेहनत किया लेकिन कुछ नहीं कर पाया, इसलिए मैं उनका साथ छोड़ दिया। आज वर्तमान में डिजर्व बिल्डर यहाँ पूरी कोशिश में लगे हुए हैं कि उनको यहाँ का विकास कार्य करने का मौका दिया जाए, लेकिन आजीवासन हॉल में एक वोटिंग की प्रक्रिया की गई थी जिसमें मोहन लोकेगांवकर साहब और यहाँ के जो CEO उन्होंने हमसे ये गुजारिश करी थी
आसिम गुप्ता जी ने हमसे ये गुजारिश की थी, चूंकि बोल मुंबई बोल के माध्यम से झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना का मुद्दा हम बार बार उठाते रहे हैं, जनता और प्रशासन के बीच की कड़ी बनने का प्रयास करते रहे हैं और उसे भी हमने अपने कैमरे में कैद किया था। वहां का नतीजा क्या आया था? बिल्डर जीत गया था। 2011 में जब एनेक्शन रिवॉक हुआ उसके बाद आदिवासन में बिल्डर जीता था या नहीं? ये 2011 में इलेक्शन रिवाज होने के बाद में एलवाई भी कैंसिल हो जाता है। उसके बाद में इलेक्शन हुआ 2015 में, 7-8-2015 में चुनाव हुआ, उसमें 66% उसको मिला वोट, वो हार गया, 70% नहीं मिला। उसमें ऑर्डर दिया है कि असीम गुप्ता ने कि 3 महीने में इलेक्शन बनाओ और नया चुनाव करो। ऑर्डर देने के बावजूद भी डिजर्व बिल्डर ने 2017 में जो विश्वास पाटिल थे सीईओ, उनको मैनेज करके 33 फाइल जो भी इंक्वायरी में थे मुंबई की, वो टाइम पे एसआरए का, उसमें डिजर्व बिल्डर का भी नाम था, लेकिन उन्होंने मैनेज किया एसआरए के कई संबंधित अधिकारियों को। फिर 17 को फिर इलेक्शन एलवाई लिया, इलेक्शन नहीं था, फिर भी बावजूद 2017 में रिवॉक होने के बाद में, उसके बाद में रिवाइज एलवाई के लिए उसने फिर एप्लीकेशन किया। 1 साल के बाद में फिर उसको 25 सितंबर 2020 को फिर एलवाई दिया, इलेक्शन न होने के बावजूद भी। ये प्रशासन का गलत है, जो एसआरए के संबंधित अधिकारी वो गलती किया। आज भी रिवाइज एलवाई के लिए उन्होंने 15 सितंबर 2021 को रिवाइज एलवाई के लिए एप्लीकेशन किया, आज तक उनको एलवाई नहीं मिला है। यहाँ पर डिजर्व बिल्डर है ही नहीं है, पहली बात। एसआरए प्राधिकरण, ये कहना है कि कोई डरने की बात नहीं है, कोई बिल्डर यहाँ पर नहीं है आज के तारीख में। एसआरए प्राधिकरण का मुख्यालय जो है वो बांद्रापुर में है, वहां सीईओ साहब बैठते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हैं वहां बैठते हैं, लेकिन एक आम आदमी अगर अपनी तकलीफ लेकर वहां जाए तो उसे प्रवेश करने नहीं दिया जाता। सवाल कई हैं लेकिन जवाब एक भी नहीं है। हमारे साथ यहाँ पर और भी जी। इस जमीन का पूर्व मालिक है एडवांस बिल्डर जो पटेल है अहमदाबाद में, उनका आज भी 2013 से केस हाईकोर्ट में पेंडिंग है कॉर्पोरेशन के साथ में जमीन का मालिकाना हक के लिए। एडवांस बिल्डर खाली कोर्ट में दिखाई देते हैं कि अपने इलाके में नहीं दिखाई दे सकते वो, ताकि जनता को मालूम पड़े। हाँ, जब तक उनका ऑर्डर नहीं होता तब तक वो नहीं आ सकते ना। यहाँ तो किसी के पास ऑर्डर नहीं है और वो ऊपर से सिर फलक लगा देता है कि हम यहाँ के विकासक हैं, लेकिन एडवांस बिल्डर नहीं आ रहा है। इसके पीछे कारण क्या है? ये हाईकोर्ट में जो मैटर अभी तक पेंडिंग है, उनका केस चल रहा है। उन्होंने क्या बोला कि मैं करूंगा डेवलपमेंट जब कोर्ट से ऑर्डर होने के बाद करेगा, बोला उसने। अब हम एक लाइन के हिसाब से करेंगे, वो एक लाइन में सबसे हम पूछेंगे, लोग ज्यादा हैं, समय काफी कम है। आप एसआरए स्कीम जो यहाँ चल रहा है, अब एसआरए के खिलाफ हो या जो कार्यशैली चल रही है उसके खिलाफ? मैं तो फिलहाल दोनों के खिलाफ ही हूँ, क्योंकि ये जगह है जो प्राइवेट जगह है, ये एसआरए की भी जगह नहीं है ना बीएमसी की जगह है। लेकिन झोपड़पट्टी पुनर्वसन योजना जो है वो झोपड़ा मुक्त मुंबई बनाने का मकसद सरकार का है, बाकायदा इसका जीआर निकाला गया है। अगर ये प्राइवेट आप कहते हैं तो आपके पास फाइनल ऐसा कोई ऑर्डर है जो ये बताया कि आप ये जमीन प्राइवेट है? यहाँ पे जैसे आप देखना चाहते हैं, ये यहाँ पे झोपड़पट्टी कहाँ पे लग रही है, पहले ये तो दिखाइए। ये झोपड़पट्टी लग रही है कहाँ पे? पत्थरों का घर है। कुछ समय पहले हमने आपको बताया था कि देखते ही देखते ये खोतवाड़ी भीमवाड़ा एक औद्योगिक केंद्र बन चुका है और यहाँ गारमेंट्स के बड़े बड़े कारखाने हैं। यहाँ जिनकी आर्थिक स्थिति पहले खराब थी, कहीं ना कहीं इस गारमेंट की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति सुधरी है, जिसके बाद उन्होंने शहर से लेकर अपने गांव तक का विकास किया, लेकिन आज तक उनके इलाके का विकास नहीं हो पाया। बड़े संक्षेप में जानना चाहेंगे, आपका नाम सर? शिवराम सिगवत। ये विरोध जो है वो विकास को लेकर है या विकासक सोसाइटी की कार्यशैली को लेकर? विकासक कार्यशैली के अपोजिट। आपका नाम? विजय दानाजी गमरे। आप नहीं चाहते हैं विकास कार्य हो? विकास कार्य होना मांगते, लेकिन बिल्डर को हम लोग का विरोध है। ये विरोध जो बेकायदेशीर आता है, इसके लिए विरोध हमारा है। मतलब उस जो काम करता है आप लोगों को नहीं बताता है? नहीं, कुछ बताता है नहीं, डायरेक्ट आता है, एक सर्वाई करता है, वो करता है, अच्छा नहीं ना। तो पब्लिक को तो ये ले ना फीवर में तुम्हारा। कुल मिला के शशांक, चलते चलते आपसे एक सवाल करना चाहेंगे। शर्मा जी आप आगे आइए, शशांक के पास हम बाद में जाएंगे, पहले आपसे पूछ लेते हैं, आप यहाँ के चाल मालिक हैं। जी, मैं आपको एक ही कहना चाहता हूँ, मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो साथ तो किसी का है ही नहीं, तो गरीबों को विकास देने की जगह रोड पे लाके खड़े कर देंगे? ये नियम है, ये सिस्टम है। ऐसा हो रहा है आपके यहाँ पे? हो रहा है, आप देखिए। क्या यहाँ के लोगों को किराया मिल रहा है? किसको मिल रहा है? 350-360 लोग यहाँ से खाली हुए थे, जिसमें 80-90 तो मरी गए, बाकी बचे कितने? बाकी को कितने को भाड़ा मिला है? आज तक नहीं मिला है। आप घर बनाइए, आप 50 घर बनाइए, चाबी दीजिए, 50 लोग जाएंगे, फिर 100 घर बनाइए, 100 लोग जाएंगे। सिस्टम पारदर्शिता से, एकदम सिस्टम ट्रांसपेरेंट एकदम से, किसी को नुकसान मत पहुंचाइए। बिल्डर 3000 आदमी को भाड़ा देने की जगह
1 महीने में चला जाएगा। आप 50 आदमी को भाड़ा दीजिए, 50 घर बनाइए, 50 लोगों को भेजिए, 100 की जगह मिलेगी। मतलब तरीके और सलीके से जाइए, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। नहीं होगा, नहीं होगा। सबका साथ सबका विकास जो सिस्टम है वो कागज और पेपर में अच्छा लगता है, हकीकत की जिंदगी आपके सामने है। हकीकत की जिंदगी आपके सामने है। सही कहा इन्होंने, चूंकि कहते हैं जी जी ये जो बोल रहे हैं शर्मा जी कि 50 घर बनाइए और 50 लोगों को चाबी दे दीजिए बोल के, ये इसके पहले कौन बिल्डर है, क्या है, कैसा है, काला है, गोरा है, वो सामने 3000 लोगों के सामने एजीएम लगाना चाहिए, लोगों के सामने आना चाहिए, क्या देने वाला है, कितना दिन में देने वाला है, कैसा देने वाला है, जब भी तो लोगों का भरोसा होएगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप भी वही कह रहे हैं, ये भी वही कह रहे हैं, थोड़ा सा तरीका अलग है। शशांक आप आगे आइए। काफी पत्राचार आपका सरकारी महकमे से चल रहा है, फाइनली स्टैंड क्या है आपका? सर फाइनल स्टैंड यही है कि ये जो बायोमेट्रिक सर्वे यहाँ हो रहा है ये बंद होना चाहिए। ऑलरेडी एनेक्सर 2 का रीवेरिफिकेशन का काम उनको बोला गया है, तो 2300 फॉर्म उनके पास जमा है, उनको चाहिए तो फिर हम भर के देने के लिए तैयार है। वेरिफिकेशन करो और एनेक्सर 2 इशू करो, लोगों का इलेक्शन होने दो, लोग मैनेजिंग कमेटी चुनेंगे और एक साथ में डेवलपर का अपॉइंटमेंट करेंगे। हमें हमारे ऊपर थोपा हुआ कोई भी कमेटी या फिर कोई भी डेवलपर ऐसा नहीं चाहिए, हम हमारे तरह से नियुक्त करेंगे। विकास हो लेकिन ट्रांसपेरेंट तरीके से हो, विकास हो, पारदर्शिता हो, लोगों को सही जानकारी दी जाए, यहाँ अंधेरे में किसी को न रखा जाए, यही चाहते हैं। यस, विकास हो और जो सबसे ज्यादा लोगों को रहवासियों को फायदा दे सके, रहवासियों को सुविधा दे सके, ऐसे किसी डेवलपर की नियुक्ति करके काम हम सब लोग करना चाहते हैं। ऐसी मेरी ख्वाहिश है और बाकी भी लोगों की है। सबकी यही ख्वाहिश है, हम सब विकास चाहते हैं, लेकिन विकास का पैमाना कैसा होना चाहिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, उसमें पारदर्शिता होनी चाहिए। यहाँ तो ए काम करता है, बी को इसकी खबर नहीं होती, और सी जो होता है वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखते रहता है। सपना तो कभी पूरा हो नहीं पाता। चलते चलते जी आप आगे आइए, बोलिए। आपने यहाँ पे इसके पहले काफी लड़ाई लड़ी है। हाँ, मैं मतलब स्टार्ट से ही भाग रहा हूँ, जब से पहले दिन से आए हैं, शान जी भी है, सभी लोग हैं। तो इसमें वाकया एक ऐसा हुआ था कि मैं जब ये लोग सर्वे कर रहे थे तो 2 चीज़ें हुई। एक तो हमारा प्रिंसिपल विरोध नहीं है बायोमेट्रिक को, टेक्निकल हमारा विरोध है। बीएमसी के साथ ऐसा हो रहा है कि बीएमसी जहां बायोमेट्रिक कर रही है, जहां पे नंबरिंग कर रही है, उसके बाद 3 घर छोड़ के डेवलपर के कुछ लोग सहमति पत्र अलग से। कैसे 3 घर छोड़ के बायोमेट्रिक में सीरियल वाइज चलना चाहिए? सीरियल वाइज चलने के बाद फिर 3 घर छोड़ के पीछे से डेवलपर के आदमी लोग अलग से उनका सहमति पत्र भरवा के। बायोमेट्रिक में डेवलपर के आदमी का क्या रोल? यस, तो बायोमेट्रिक में यही सवाल पूछने के लिए हम लोग गए थे। तो मैंने कुछ एक वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की, एक नागरिक के कॉन्स्टिट्यूशनल वे में मैंने अपना वीडियो रिकॉर्ड करने की कोशिश की थी। तो जहाँ पे बीएमसी ऑफिसर अधिकारी थे उनको थोड़ा सा वो गलत लगा। हालांकि वो सेक्शन 353 में मुझे जबरन बोला गया कि आपको सेक्शन 353 में हम सरकारी कामात अड़थड़ा। तो वो तो खैर मैं ऐसे वीडियो कर रहा था, वो पुलिस स्टेशन में भी बताया गया, तो उस पर कुछ हुआ नहीं। तो बाद में वही बिल्डर या डेवलपर के जो लोग थे वही लोग आके मुझे बोलने लगे कि तू बाहर ये जाऊ दे। मतलब ये क्या है? मतलब आप पहले धमका रहे हो, फिर बाद में यहाँ पे आप गुड़ लगा के उनको चाटने के लिए दे रहे हो कि आप आइए, आप हमारे साथ में ही है, हम आप में से ही है। उसमें एक और वाकया ऐसा हुआ था कि एक जो मैं 3 घर छोड़ के ये लोग सिग्नेचर्स ले रहे हैं, बिल्डर के डेवलपर के लोग, ये चीज़ मैं इस चीज़ से प्रूव कर सकता हूँ कि हमारे पास एक वीडियो है। तो उस वीडियो में मैंने पहले ही पूछ लिया था उनको कि सर आप ये जो डायरी में अलग से रजिस्टर में पेंसिल से भरने की क्या ज़रूरत है, ये तो कोई जीआर में है नहीं, तो आप वो भर रहे हो। तो मैंने उनको ये पूछा कि आप ये जो पेंसिल से भर रहे हो तो ये क्या है, आपका आईडी कहाँ पे? तो वो इंसान ने ये बोला कि मेरा आईडी कुछ नहीं है, आप हमारे कॉलोनी ऑफिसर साहब से पूछो। मैंने कहा मैं उनसे पूछ लूँगा, आप बताइए कि आपका आईडी कहाँ पर है। और वो ये इंसान है, ये आदमी आप देख सकते हो। तो ये थोड़ा सा सहम गया, डर गया, क्योंकि मैं वीडियो पे था। मैंने इसको कहा मैं लाइव हूँ, तो इसने उंगली वहाँ पे कर दी। और मैंने उसको रजिस्टर के बारे में पूछा, तो ये जो रजिस्टर है इसमें पेंसिल से लिख रहे हैं, बाद में मिटाते हैं। आपने पुलिस को नहीं बताया कि आदमी आईडी दिखाने के लिए तैयार नहीं है? ये चीज़ मैंने पुलिस स्टेशन में बताई थी, बाकायदा वीडियो। लेकिन बाद में इन्हीं के लोग, यही है जो आदमी है जो चेंबूर वाले साइड पे जहाँ पे स्कैम हुआ है, वहाँ पे यही आदमी दिखाई दिया गया है। पुलिस वाला बंदा ये वहाँ पे पुलिस मुंबई पुलिस कमिश्नर विवेक फंसालकर साहब, हम आपके पास भी आएंगे और आपसे पूछेंगे कि मुंबई में 94 से 95 पुलिस स्टेशन है, आखिर क्यों कहा जाता है कि आम जनता पुलिस स्टेशन में जाने से कतराती है?
ये एक पेपर दिखा रहे हैं, इस पेपर एक व्यक्ति की तस्वीर है और उस व्यक्ति के बारे में कहा जाता है कि जो विकासक डिजर्व यहां पर विकास कार्य करने का दावा कर रहा है, ये मुंबई, ईशान्य मुंबई के अंतर्गत आने वाले चेंबूर इलाके में डिजर्व बिल्डर की साइट पर काम करता है और वहां पर भी देखा गया है। वैसे इनकी बातों में कितनी सच्चाई है ये जांच का विषय है, लेकिन जो सवाल हमारा आपसे है पुलिस कमिश्नर साहब कि आपकी पुलिस की जिम्मेदारी सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखने की है, किसी को यह कहने की नहीं है कि आपको बोलना गुनाह है। अगर इन्होंने सच्चाई अपनी बात सामने रखी है तो पुलिस का यह फर्ज बनता है कि इनकी शिकायत पर वो अमल करे, लेकिन इनसे यह कह दिया गया 353 के तहत आपको अंदर डाल दिया जाएगा, यानी सरकारी कामकाज में आपने बाधा डाली है। गलत चीज पर आवाज उठाना यदि गुनाह है तो यह मामला सोच का विषय है, जांच का विषय है, बहस होगी इस पर, नतीजा चाहे जो निकले। जी जी जी, बड़े संक्षेप। ये जो डेवलपर के लोग हैं, डेवलपर के लोग रेंट कलेक्टर को जाके सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा रहे हैं। मतलब डेवलपर डायरेक्टली कहाँ से रेंट कलेक्टर, ये लाल कलर का जो आप ये लाल कलर से इन्होंने एरो लगाया हुआ है, इनका ये कहना है कि जो बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करने के लिए बीएमसी कर्मचारी यहां पहुंचते हैं, पुलिस की सुरक्षा में उनके साथ जो लोग होते हैं वो बिल्डर के लोग होते हैं। अगर बिल्डर के लोग ऐसे ही बायोमेट्रिक सर्वेक्षण करेंगे तो जनता के मन में जो खौफ है वो खौफ दोगुना से चौगुना हो सकता है। स्थिति कभी भी विकट हो सकती है, क्योंकि ये मामला किसी एक व्यक्ति का नहीं है, ये मामला किसी एक परिवार का नहीं है, ये मामला पूरी जनता का है जो फाइनल प्लॉट क्रमांक 106 पे रहती है। चलते चलते बड़े संक्षेप में महादेव आपसे जानना चाहिए। जी जी, आपका नाम क्या है? जी, सिद्धेश माजलकर। मुझे एक पूछना है कि जब बीएमसी का सर्वे चालू था तो हमारी जो दुकान एसवी रोड पे है उसके ऊपर सर्वे नंबर डाला नहीं गया, तो उसकी वजह क्या है? क्योंकि जो मेरे आजू बाजू में दुकान है उनका है नंबर, बाकी जो कैसे आपका नंबर नहीं है आपके अगल बगल में? नहीं आया। नहीं आया। मुझे वही पूछना है। मापने के लिए टेप नहीं है। मापने के लिए टेप नहीं है, ऐसा किसने कहा आपसे? जो ऑफिसर आए थे उन्होंने, और उसके बाद में उन्होंने बोला कि जो वजह रहेगी वो हम आपको लिखित में देंगे, लेकिन लिखित में कब देंगे, क्यों, क्या देंगे, वो उन्होंने अभी तक बताया नहीं है। जानबूझ के जो स्ट्रक्चर छोड़ दिए जा रहे हैं। जी जी जी, जानबूझकर स्ट्रक्चर छोड़ दिए जा रहे हैं नंबरिंग के लिए, मनमाने तरीके से नंबरिंग की जा रही है। पुलिस भी साथ में है और विकासक के लोग भी साथ में हैं, यानी जो वो चाहते हैं वो हो जा रहा है, लेकिन जनता के मन में सवालों की लड़ियां बढ़ती जा रही है। वैसे सूबे के मुखिया एकनाथ शिंदे साहब, इस चिलचिलाती धूप में हम पसीना बहाते हुए यहाँ पर जो लोगों का साक्षात्कार ले रहे हैं, ये मामला बेहद गंभीर है। साल 2002-2003 में खोतवाड़ी भीमवाड़ा की जनता ने एक सपना देखा था कि उनके सपनों का एक आशियाना होगा, लेकिन उस आशियाने, उस सपने पर पानी फेर दिया गया, क्योंकि कईयों के मकान तोड़ दिए गए, कईयों को किराए नहीं मिल पाए। विकास के नाम पर है सिर्फ ढाक के 3 पात। आने वाली स्थिति क्या होगी, इस पर रहेगी हमारी पैनी नजर, और हम इस कार्यक्रम को अपने टीवी स्क्रीन चैनल पर तब तक प्रसारित करते रहेंगे जब तक इस पूरी मामले में पारदर्शिता नहीं आ जाती। हमारे इस आज के पेशकश में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। कल हाजिर होंगे किसी अन्य इलाके की अन्य समस्या को लेकर। तब तक के लिए वीडियो जर्नलिस्ट देवानंद सिंह के साथ मुझे यानी संजय मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।